9वां क्वेश्चन है, साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है, यानी कि एक 44 सेंटीमीटर की तार है। यहाँ पे हमें दिया क्या है, दिया है तार की लंबाई, तार की लंबाई दे रखा है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि एक 44 सेंटीमीटर लंबाई की एक क्या है, तार है, और उस तार को मोड़ करके वृत्त में बना देती है। क्या बना देती है, वृत्त। यानी कि तार की जो लंबाई है वही ना ये वाला होगा, क्योंकि तार मोड़ रही है। तो हम लिख सकते हैं कि जब तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया, फोटो को इधर कर देते हैं, तो वृत्त की परिधि यही होगी। तो वृत्त की परिधि, ये कह रहा है कि इस तार को जो मोड़ करके उसने क्या बनाया, वृत्त बनाया, तो उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है 2 गुने पाई का मान यहाँ नीचे दे रखा है 22/7 लेना है, 22/7 लेना है, गुने r बराबर 44। ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में है, और ये दोनों गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो r बराबर हो जाएगा 44 गुने 7/2 गुने 22। अब इसको अगर हम काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 आ गया। इस 22 से 22 एकम 22। तो हमें r बचा कितना ऊपर में, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर में क्या बचा, 7। तो यानी कि त्रिज्या कितना निकल गया, त्रिज्या r बराबर निकल गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल लिया। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। हमें r भी मिल गया है और पाई का मान भी दे रखा है 22/7 गुने r कितना निकला है 7, r स्क्वायर है इसलिए 7 गुना 7, एक 7 से एक 7 कट गया। यहाँ बचा 22 गुने 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है यदि इसी तार को दोबारा वर्ग के आकार में मोड़ा जाए, तार यही है, तार 44 सेंटीमीटर का ही है। कह रहा है कि इसी तार को मोड़कर दोबारा क्या बनाया जाएगा, एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं, यहाँ भी क्या हम लिखेंगे, जब तार से वर्ग बनाया गया तो, ठीक है। इसी तार को मोड़ा गया है, यहाँ पे हम एक वर्ग बना लेते हैं। इसी तार को मोड़ करके क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया, यानी कि तार की लंबाई उतना ही है, जो इसकी लंबाई हो गई वो क्या होगी, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
तो वर्ग का परिमाप जो होता है या तो हम उसको कहते हैं चारों भुजाओं का योग, या फिर कहते हैं उसको 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। ठीक है, ये वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है। और वर्ग का परिमाप हमें कितना पता है, 44 सेंटीमीटर। ये 4 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो भुजा बराबर हो जाएगा 44/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि भुजा कितना यहाँ से आ गया, भुजा आ गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से क्या कह रहा था, वर्गाकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो हमने निकाल लिया प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना निकाले हैं, 11 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 11 है, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या होगी, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है। इसका भी हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है। हम लिख देते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा, या फिर लिख सकते हैं उसको भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा, या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का भी मतलब होता है भुजा को 2 बार गुना करना, या हम लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा। अब हमें भुजा हमने कितना निकाला है, 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर। 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने दोनों का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल। तो अब हम तुलना कर सकते हैं कि कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। तो यहाँ पे हम देखकर भी बता सकते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल आया है वो क्या आया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त अधिक क्षेत्रफल घेरती है, अधिक क्षेत्रफल घेरती है। ठीक है,